साथियों, जय भीम। आपका एसएम न्यूज चैनल में अभिनंदन है। आज का विषय है मनुवाद और मनुवादी विचारधारा और अंबेडकरवादी विचारधारा में अंतर। साथियों, अंतर स्पष्ट करने के लिए मैं पहले मनुवाद या ब्राह्मणवाद को डिफाइन करना चाहूंगा, परिभाषित करना चाहूंगा एक लाइन में। गैर बराबरी की सोच और भावना रखना ही ब्राह्मणवाद है, मनुवाद है। गैर बराबरी की सोच, अनइक्वल थिंकिंग एंड द स्पिरिट ऑफ अनइक्वालिटी, सोच और भावना, दिल में अगर भावना है गैर बराबरी की तो ब्राह्मणवादी आप भी है। हाँ साथियों, मनुवादी सिस्टम गैर बराबरी की भावना के अलावा बिलीफ सिस्टम है। बिलीफ मतलब जैसा मैंने कहा मान लो, उसी को सत्य मान लो, जानो नहीं, जो मैं कहूं वो मान लो। बिलीफ सिस्टम है, इसलिए ये झूठा प्रचार करके भी उसको, झूठ को भी सत्य मानने के लिए कहता है। पुराना सड़ा गला सिस्टम है और पुरानी व्यवस्था मनुस्मृति पर आधारित मानसिक गुलामी, घृणा की व्यवस्था, गैर बराबरी की व्यवस्था, अशिक्षा की व्यवस्था, अपमान, गरीबी, लाचारी, जाति की व्यवस्था, अन्याय की व्यवस्था पर आधारित है मनुवाद। ये मनुवाद के मूल तत्व हैं कि अगर आप फिर वो भाग्यभूत, भगवान, भूख, लाचारी, गरीबी, भूखमरी, ये सब मनुवाद के लक्षण हैं। ये अगर आप मनुवादी व्यवस्था में विश्वास रखते हैं तो इनका होना तय है, आपकी गरीबी तय है। और अंबेडकर और ये मनुवादी धर्मशास्त्रों में विश्वास करता है। बिलीव इन रॉटन थिंग्स, सड़े गले विचारों में और उन मान्यताओं को, उन अंधविश्वासों, रूढ़ियों को मानने को कहता है। ये स्टैटिक सिस्टम है, जड़त, बिल्कुल जो जैसा है वैसा ही है, अजर है, अमर है, पता नहीं क्या क्या। और इनका इस पर कोई टेस्ट नहीं किया जाता, वैज्ञानिक नहीं, अवैज्ञानिक है, अंधविश्वासी सिस्टम है और इसमें मानवीय मूल्यों का कहीं कोई स्थान नहीं है। इसमें तो भाई मैं श्रेष्ठ हूं बस, बाकी का कोई स्थान नहीं है। और अंबेडकरवाद भारतीय संविधान में विश्वास और लिखे हुए मूल्यों पे भरोसा करता है। भरोसा है नहीं, उस पे टिका हुआ है। आजादी की विचारधारा पे आधारित है। भाईचारे की व्यवस्था, भाईचारा, बंधुत्व, बराबरी की विचारधारा पे आधारित है। शिक्षा, ज्ञान, नॉलेज, साइंस, विज्ञान पर आधारित है। टेस्ट करो। अंबेडकरवाद इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ज्ञान विज्ञान का सिस्टम है और हर टेस्ट में खरा उतरता है। सच है तो सच को टेस्ट कर लो, जान लो, फिर मानो। अंबेडकरवाद ये नहीं कहता मान लो, है ना। अंबेडकरवाद कहता जानो, बिलीफ सिस्टम पे नहीं आधारित। अंबेडकरवाद अनुभव की कसौटी पे खड़ा है। बुद्ध की विचारधारा, परिवर्तन की विचारधारा, संसार परिवर्तन ही संसार का एक सच्चा नियम है। बुद्ध की विचारधारा पर आधारित
आधारित है। समता, ममता, बंधुत्व, भाईचारा, शिक्षा, ज्ञान, मान सम्मान, आर्थिक समानता और अन्याय के खात्मे को करने का नाम है अम्बेडकरवाद। इसमें समान वोट की ताकत, संविधान के द्वारा प्रदत्त ताकत के साथ साथ अम्बेडकरवाद नेतृत्व क्षमता का विकास करता है और हमारे प्रेरणा स्रोत बुद्ध, कबीर, नानक, चोखा मेला, पेरियार, रामास्वामी नाइकर से लेकर के ललाई सिंह यादव और मान्यवर काशीराम साहब की विचारधारा को मानने वाला पढ़े लिखे लोगों को ये पैदा करता है। जानकार और जानकारी के रखने वाले, सोचने विचारने वाले लोग पैदा करता है और ये भटकने वाले लोग पैदा नहीं करता, जाओ भाई वहां पे जाओ, कांवड़ में ले जाओ ना। ये भटकने वाले लोग नहीं, ये अपने मार्ग पर चलने वाले उद्देश्य परक लोगों को, और ये आपको राज सत्ता की ओर पहुंचाता है। अम्बेडकरवाद हमेशा नारी को आजाद करता है। नारियों को आजाद करने के लिए, नारियों के अधिकार के लिए बाबा साहब ने इस्तीफा दे दिया। बहुत कम नारियों को यह पता है। और मनुवाद तो बस वो ढोल गंवार, शूद्र, पशु और नारी और ये सब ताड़न के अधिकारी। मनुवाद उन धर्म ग्रंथों में विश्वास करता है, उन अंधविश्वासों, पाखंडों, पूजा पाठ, उपवासों, व्रतों, भगवानों और पता नहीं किन किन चीजों में विश्वास रखता है। ये सोचने समझने की शक्ति छीन लेता है। ये डर पैदा करता है। ये डर की संस्कृति है मनुवाद। और अम्बेडकरवाद निडरता की जिसको कहते हैं निर्भय बनाता है। बाबा साहब द्वारा प्रदत्त, अम्बेडकरवाद द्वारा प्रदत्त शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही गुलाएगा। अम्बेडकरवाद शिक्षा देता है। अम्बेडकरवाद जीवन है और मनुवाद गुलामी है। अब आपको गुलामी अच्छी लगती है तो ठीक है, फिर आप चिल्लाते रहिए। फिर आप क्यों चिल्लाते हैं हम पे अत्याचार हो रहे हैं, हमारा ये हो गया, हमारा वो लुट गया, हमारा ये नहीं है, हमारा वो नहीं। ठीक है, आप मजे लीजिए मनुवाद के, सूत्र बने रहिए, चिल्लाते क्यों? अगर आपको वही पसंद है, मनुवाद पसंद है, बाबा साहब, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकरवाद है। 22 प्रतिज्ञाएं की तरफ लेते हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा से कहते हुए 22 प्रतिज्ञाएं आपको एक रास्ता जीवन का दिखाता है। जीवन का सच है अम्बेडकरवाद और झूठ है मनुवाद। मनुवाद झूठी कोरी गप्पों पर आधारित, मिथ्याचारों पर आधारित, झूठ पे आधारित विचारधारा है। और अम्बेडकरवाद अनुभव की कसौटी पे, विज्ञान पे, इंफॉर्मेशन सिस्टम पर टेस्टों में खरा उतरने वाला अम्बेडकरवाद है। दोनों ही साइकोलॉजिकल सिस्टम है। मनुवाद झूठ पर आधारित है, अम्बेडकरवाद सत्य पर आधारित है। मनुवाद बिलीफ पे आधारित है। ऐसा मान लो, ये मानते हम, वो मानते हम, फलाने मानते, ये मानते, पता नहीं क्या क्या मानते, जानते कुछ। अम्बेडकरवाद जानने पे आधारित है। जान लो कि आपके क्या क्या अधिकार हैं, पहले जानो फिर मानो। ये एक बेसिक। और 21वीं शताब्दी साथियों, 21वीं शताब्दी है, के साथ अम्बेडकरवाद का भविष्य सुरक्षित है और मनुवाद तो अब जाने वाला है, आप सब जानते हैं। ये बाबा लोग
मनुवाद फैलाने वाले बाबा लोग पता नहीं कितने तो जेल में गए, कितने जेल के अंदर हैं, कितने बलात्कारी बाबा और कितना लूटने वाले बाबा, उन पर मुझे चर्चा नहीं करनी। लेकिन मनुवाद के प्रचारक तो, मनुवाद का प्रचारक तो मनुवादी चैनल भी है। हाँ, वो हर चैनल पे दिखाएंगे ये पूजा करो, हर टीवी सीरियल में दिखाते हैं, यहां गए और एक समस्या हो गई फिर जाओ मंदिर की तरफ जाओ। आप ध्यान से देखना मनुवादी चैनल, कलर प्लस, खासकर कलर प्लस पे, अरे एक भी सीरियल ऐसा नहीं है जिसमें हर 10 मिनट के बाद में या तो कोई भगवान या पूजा या कोई चक्करबाजी या अंधकार में या आपको बेवकूफ बनाने का चक्कर न लगा जाए। एक चैनल के सारे चैनल मनुवादी चैनल है, ये अंधकार फैलाते हैं। कोई बाबा टीवी पे आपके समोसा की चटनी खा लो कह करके, पता नहीं तुम्हारा क्या हो जाएगा, जाओ सारे समोसे की चटनी खाओ, ले लो और ले लो रोजगार। ये दिग्भ्रमित करते हैं, ये आपको मूर्ख बनाते हैं। मनुवाद मूर्खों का सिस्टम है, अंबेडकरवाद वैज्ञानिकों का सिस्टम है। अब तय आपको करना है कि आप मूर्खों का सिस्टम एक्सेप्ट करते हैं या भारत के अच्छे नागरिकों का, ज्ञान का, विज्ञान का, कला का और नॉलेज का, साइंस का सिस्टम अडॉप्ट करते हैं। साथियों, आइए भारत के प्रबुद्ध लोगों, जो मनुवाद से त्रस्त हैं, जो बेरोजगारी से त्रस्त हैं, जो अंधविश्वास से त्रस्त हैं, जो बेइज्जती से त्रस्त हैं, जो जातिवाद से त्रस्त हैं, जो पता नहीं जिनके रोजगार छीन लिए उनसे त्रस्त हैं, लात मारो मनुवाद को और आओ बाबा साहब के द्वारा दिए हुए संविधान, ये रहा अंबेडकरवाद का सबूत, प्रतीक, भारत की राज सत्ता का प्रतीक अंबेडकरवाद है और 21वीं सदी अंबेडकरवाद की है। अंबेडकरवाद में ही भारत के 135 करोड़ लोगों का भविष्य सुरक्षित है। मनुवादी आपको डराते हैं, आपको बेवकूफ बनाते हैं, आपको अज्ञानी बनाते हैं, नारियों को गुलाम बनाते हैं, आपको पूजा तंत्र और आपका समय बर्बाद करते हैं, आपका पैसा बर्बाद करते हैं, आपका धन बर्बाद करते हैं, आपको तीर्थों यात्राओं में कराते हैं। अरे जाओ ना, यात्रा करनी तो लंदन अमेरिका घूम के आओ ना। अंबेडकरवाद आपको वेद देशों में घूमने के लिए कहता है अंबेडकर, और आपको तीर्थ यात्रा ही करनी तो करो ना, नागपुर की यात्रा करो ना, बोध गया की सा यात्रा करो जहां बुद्ध को ज्ञान मिला, और करो यात्रा सारनाथ की जहां बुद्ध ने ज्ञान बांटा, करो यात्रा लखनऊ की जहां अम्बेडकर का भारत का सबसे बड़ा उद्यान है, करो ना यात्रा महू की, करो ना यात्रा नागपुर की धम्म दीक्षा स्थल की, करो ना यात्रा दिल्ली की राज सत्ता की, करो ना यात्रा लखनऊ की राज सत्ता के केंद्र में जाइए ना। साथियों, अंबेडकरवाद आपको इंसान, वर्ल्ड क्लास इंसान बनाता है। अंबेडकरवाद भाईचारा सिखाता है। अंबेडकरवाद आपके जीवन में खुशियां लाता है। जब अंबेडकरवाद आपके चेहरे की मुस्कान है। मनुवाद आपको बेइज्जत करता है, मनुवाद आपको गरीब बनाता है, मनुवाद आपकी नौकरी छीनता है, मनुवाद आपको बेरोजगार बनाता है, मनुवाद आपको नीच बनाता है, मनुवाद आपको जाति व्यवस्था में डालता है, मनुवाद आपको इंसान से जानवर बनाता है, और अंबेडकरवाद आपको वर्ल्ड क्लास इंसान बनाता है। साथियों, मैंने अंतर बता दिया। अच्छा लगे, जो अच्छा लगे उसको अपनाइए। आप प्रबुद्ध हैं, चॉइस इज योर्स, आपकी इच्छा है। अगर आपको जूते खाने हैं, बेइज्जती सहनी है, गरीबी में जीवन बर्बाद करना है,
कांडों में पसना है, अत्याचार सहने हैं, तो आप अपनाइए ना मनुवाद को, कौन मना करता है? उसी सड़ी गली व्यवस्था में बने रहिए ना, कोई बात नहीं, मुबारक हो आपको मनुवाद में। और अगर आप उस व्यवस्था से पीड़ित हैं, अत्याचारों से पीड़ित हैं, गरीबी से पीड़ित हैं, भुखमरी से पीड़ित हैं, स्वास्थ्य बेरोजगारी से पीड़ित हैं, तो लात मारो मनुवाद में और आओ अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर के विचारधारा में आओ। आप सभी का स्वागत है। आप सबने मेरी बात ध्यान से सुनी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत। अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप 25 लोगों में जरूर भेजें। SM न्यूज चैनल का शुक्रिया।